नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। 5 दिन हो चले हैं, बहुत तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला जो सतलोक आश्रम के बीच में और धर्मेंद्र हुड्डा के बीच में लेकर जो ये है तकरार चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर खूब छीटाकशी ऐसी कर रहे हैं जिसे भी किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, चाहे फिर वो सतलोक आश्रम की तरफ से जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं या धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से जो वीडियोस है वो बन रही है। पूरी तरीके से अगर एक शब्दों में, एक लाइन में अगर मैं इसे कहूँ तो आप इसे टोटली विलेन वर्सेस विलेन है वो देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आज डीपली मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर ये मामला है क्यों चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की संगत दो तरह की है। एक आपने देख ली है जो किस तरह गालीबाज हैं, किस तरह ड्रामेबाज हैं, और एक पत्रकार हैं सोनिया रानी, उन्हें भी गंदा गंदा और भद्दा भद्दा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र हुड्डा या सोनिया हैं वो भद्दा भद्दा या गंदा गंदा नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसके अंदर संयम हो, जिसके अंदर धैर्य हो, या फिर कोई बैठकर ये भी सोच ले कि हमारे माता पिता ने क्या हमें ऐसा बोलना सिखाया है या जिन टीचर से हमने सीखा है क्या ऐसा उन्होंने सिखाया है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है और हर तरह की मर्यादा है वो तार तार कर रखी हैं। हरियाणा का सभ्य समाज से जुड़ा हुआ आदमी अब ये सोच रहा है क्या सोशल मीडिया पर छिड़ने वाली बहस हैं वो इतनी आगे पहुंच जाती हैं कि जिससे एक पूरे के पूरे एक बड़े वर्ग में है वो खासा जहर घुलने जैसा माहौल है। इन सब चीज़ों ने पूरे हरियाणा में बना दिया है। संत रामपाल जी महाराज की संगत दो तरह की है, एक जिसे साध संगति कहा जाता है, दूसरा जो सतलोक आश्रम के अंदर जाते हैं। साध संगति क्या है? साध संगति वो लोग हैं जिस तरीके से धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सोनिया को लेकर भी लोग गालियां दे रहे हैं, ये लोग ट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह सतलोक आश्रम के अंदर आने वाले हजारों भगत ऐसे थे जिन्हें ये लोग इसी तरीके से गालियां देते थे, इसी तरीके से शोषण करते थे। और जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है, अगर वो उन शिक्षाओं पर चलते तो उन्हें डराया और धमकाया जाता था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के जो असली भगत थे उन्होंने इन सतलोक आश्रमों के अंदर जाना बंद कर दिया और ये लोग इनकी पोल खोलने लगे कि 2012 में जो बरवाला कांड हुआ था उसका जिम्मेदार जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार है। आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के परिवार के चूची बच्चा लोग हैं वो बरवाला कांड के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार थे। इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को पुलिस के आगे गोलियां खाने के लिए अड़ा दिया था संत रामपाल जी महाराज के नाम से झूठा आदेश बताकर। और ये लोग जो आश्रम के अंदर जो भगत जाते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना होके उनका जो कलयुगी परिवार है और उनके कलयुगी परिवार के द्वारा जो कमेटी चलाई जा रही है उसके ज़्यादा गुलाम हैं। उन्हें अपने गुरु की शिक्षा से भी कोई मतलब नहीं है। वरना जब 2014 में संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ पीजीआई में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, जाहिर तौर पर जैसा कि पुलिस कस्टडी के बात होता है, जो रिमांड लिया जाता है उसमें मेडिकल चेकअप कराना होता है, तो वहाँ पर पूरे देश की मीडिया ने ये देखा था कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि ये गुंडे मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय सेवा समाज समिति के लोग से, जिसे RSSS के नाम से जाना जाता है, और ये लोग मेरी भी हत्या करना चाहते थे। तो सीधा सीधा ये पुख्ता सबूत है कि जो राष्ट्रीय सेवा समाज समिति के गुंडे हैं वो संत रामपाल जी महाराज का उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो लोग उनकी हत्या करना चाहते थे। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज, एक संत आखिरकार क्यों इतना हंगामा है वो खड़ा करेगा, वो कोर्ट में जाना चाहते थे और इसी राष्ट्रीय सेवा जो समिति ये है RSSS है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं जाने दिया। उसके बाद ये सारा बवाल हुआ और यहाँ तक कहा जाता है 5 लोगों की जो मौत हुई थी उसका जिम्मेदार ये संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार और ये राष्ट्रीय सेवा समाज समिति के लोग थे। लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो समझ सकते हैं, जिनके परिजनों की मौत हुई थी गवाही के दौरान उन्हें हॉस्टाइल हो गए या हॉस्टाइल कर लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं वो उसके बाद में हुई। लेकिन बदनामी किसकी हुई? संत रामपाल जी महाराज की हुई। संत रामपाल जी महाराज के जो चेले चेलियाँ हैं, घटिया हरकत वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बदनामी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज की हो रही है। गुंडा और भूंडा संत रामपाल जी महाराज को बताया जा रहा है, जबकि
एक पूर्ण संत के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, शायद अगर उन्हें भी ज्ञान हो तो वो भी रो पड़ेंगे। लेकिन इसी बीच जो असली दुश्मन है, असली गद्दार हैं, वो ना केवल हरियाणा के गद्दार हैं बल्कि संत रामपाल जी महाराज का गद्दार है, ये उनका कलयुगी परिवार है। दूसरी तरफ जो साध संगति है, उन लोगों ने क्या किया, फिर आश्रम में उन्होंने जाना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। जो संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार जिस घटिया हरकतों को करता है आश्रम के अंदर, उन सभी चीज़ों की पोल है वो लोग खोलने लगे। तो इन आश्रम वालों ने उन लोगों को भी बार बार जाकर डराया और धमकाया है, बार बार उन लोगों को पर जाकर जानलेवा हमले किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूरा हरियाणा अब चाह रहा है, लोग फेसबुक पेज पर लिख रहे हैं कि इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाया करते थे, तरह तरह की उनको बदनाम करने की चीज़ें कर रहे हैं। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि इन चीज़ों में कतई भी कोई भी सच्चाई नहीं है। तो फिर आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज हैं, जो लोग गलत बोल रहे हैं उन लोगों को आखिरकार रोक क्यों नहीं रहे हैं? वो इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार, ये कमेटी, ये लोग इतने धूर्त और इतने घटिया स्तर के हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के कहे सुनने से बाहर हैं और लगातार ये लोग गलत गलत लिख रहे हैं। और जो भी अगर ऐसा करेगा तो ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ये खुद ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी तरीके से दोबारा जेल के अंदर आखिरकार कैसे जाएं। इस परिवार ने बड़ी कोशिशें की थी संत रामपाल जी महाराज की गद्दी को आखिरकार कैसे कब्जा लिया जाए। आश्रम से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इस चीज़ को है वो पूरी तरीके से जानता है। तो संत रामपाल जी महाराज की असली शिक्षा, उनका असली मिशन अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप साध संगति के नाम से हज़ारों वीडियो हैं जो संत रामपाल जी महाराज के असली ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने देख लिया होगा कि आश्रम से जुड़े हुए लोग किस तरीके शिक्षाओं पर चल रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। वो ये भी नहीं देखते कि सामने लड़की है या कौन है, वो गंदी गंदी गालियाँ हैं लिख रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र हुड्डा को भी ये सोचना होगा कि एक संत के बारे में जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ख़ासतौर से जाट समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और इतनी रिस्पेक्ट है आपके कहने से महम चौबीसी पर कितनी खापें इकट्ठी हो जाती हैं। जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने का बीड़ा है उसमें उठाया जाता है। तो क्या धर्मेंद्र हुड्डा आप किसी संत के बारे में ये अनगढ़ बातें बोलकर के आप ठीक कर रहे हैं? और जाहिर तौर पर आप एक समाज के सम्मानित युवा हैं, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा आपके साथ जो हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं इन लोगों को डीपली जानता हूँ कि ये संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटी, जो छोटा बेटा मनोज इन सभी साजिशों के पीछे है, जो बड़ा बेटा वीरेंद्र है ये इन सभी साजिशों के पीछे हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जी, जब वीरेंद्र दास ये कह सकता है कि मुझे तो शर्म आती है कि मेरा पिता संत रामपाल जी महाराज है और ये इस तरह के घटिया घटिया काम करते थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये उस समय के अखबार की कॉपी है जब वीरेंद्र दास ने कहा था बाप रे बाप ऐसा बाप। तो आप ये सोचिए, जो अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कह सकता है तो वो आपको लेकर क्यों सिंपैथी दिखाएगा। दूसरी तरफ सोनिया, आपको भी समझना होगा कि आप एक संत के बारे में जिस तरह की घटिया मानसिकता का प्रदर्शन आप कर रही हैं, जिस तरह की घटिया चीज़ें आप कर रही हैं, बतौर एक पत्रकार आपको बहुत संयम रखना होगा। देखिए, एक पत्रकार के तौर पर जाहिर तौर पर बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं पत्रकारों को। कोई भी व्यक्ति आकर ये भी कह देता है कि आप तो 1000 रुपये में बिके हैं, आप तो 2000 रुपये में बिके हैं या आप 10,000 रुपये में बिके हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिकी हुई हैं, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, ये लोग इस घटिया मानसिकता के हैं कि जब आपने यहाँ तक कह दिया कि एक बिना बाप की बेटी को भी ये लोग कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गंदी भाषा का इस्तेमाल संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे हैं, इस गंदी भाषा का इस्तेमाल करवा रहा है संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा, जो इस पूरी IT सेल को संभालता है और इसका दिल्ली में दफ्तर है। तमाम सोशल मीडिया की जो टीम है, संत रामपाल जी महाराज का जो छोटा बेटा है ये उसके अंतर्गत है। ये सारी करतूत संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा है वो आपके साथ करवा रहा है। जबकि आप गलत सलत किसके बारे में बोल रही हैं? आप गलत सलत संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोल रही है। एक बहन के तौर पर मेरी आपके साथ बहुत सिंपैथी है, जिस टॉर्चर के साथ आप गुजर रही हैं, जिस मानसिकता के साथ आप गुजर रही हैं, क्योंकि ये लोग
पता नहीं एक दिन में हज़ारों फ़ोन कर देते हैं और हज़ारों फ़ोन करके इतना परेशान कर देते हैं। कुछ फ़ोन इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये गलत बोल सकते हैं, कुछ फ़ोन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये लोग थ्रेट तक की बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन बतौर एक पत्रकार आपको धैर्य रखना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए। और जबकि सुभाष फौजी जो हैं बालसमंद, आपने उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने क्लियर कर रखी हैं कि संत रामपाल जी महाराज को किस तरीके से इस समिति ने इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर है, वो जो कहलवा रहे हैं उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज है वो सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें तो सुभाष फौजी है वो उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरह की घटिया स्तर के इनका कलयुगी परिवार है, महाराज जी का किस तरह की घटिया कमेटी ये सारी है। और बतौर एक पत्रकार आपको संयम रखना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। और देखिए, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख रही हैं जो संत रामपाल जी महाराज की लाखों बेटियां हैं जो उनकी शिष्य हैं, जिनको लेकर उनकी भी भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं। आपने एक बात कही थी कि ये लोग कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं, मेरे तो पिता भी नहीं हैं। जबकि आप ये देखिए, आप तो कम से कम इस चीज़ को सोचिए कि आप अपने पिता से आपका इतना लगाव है, आप उनकी शिक्षाओं पर तो कम से कम चलिए। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसी कोई भी टिप्पणी आप आखिरकार क्यों कर रही हैं? चलिए वो तो घटिया हैं, लेकिन बतौर एक पत्रकार आप तो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का इसे कहा जाता है, आपको तो संयम रखना चाहिए। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी बदनामी कर रही हैं, जितना भी बुरा भला आप लोग बोल रहे हैं, बल्कि जो संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार है वो बहुत खुश हो रहा होगा। ये लोग चाहते हैं कि हर बार ये लोग ऐसा ही करते हैं। असली लोग ये हैं, बरवाला कांड के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। जितनी भी चीज़ें आश्रम के अंदर होती हैं, जितना भी चीज़ें होती हैं, उस हर चीज़ के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। और संत रामपाल जी महाराज पिछले 25 सालों से इनको समझाते समझाते थक रहे हैं। ये पूरा परिवार, जब संत रामपाल जी महाराज संघर्ष किया करते थे, गांवों गांवों जाया करते थे, जब संत रामपाल जी महाराज को लोग गुंडा और भूंडा तक बताया करते थे, गांवों में गालियां दिया करते थे, गांवों में डड़े मारे जाते थे संत रामपाल जी महाराज को, लेकिन फिर भी सहर्ष हंसकर मुस्कुराकर कभी उन्होंने किसी को गलत नहीं बोला और अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे। जब संत रामपाल जी महाराज के साथ ऐसा होता था, ना संत रामपाल जी महाराज की धर्मपत्नी अनारो उन्होंने कभी सहयोग किया, ना संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे हैं वीरेंद्र और मनोज, जब संत रामपाल जी महाराज को डड़े मारे जाते थे कभी ये लोग सामने नहीं आए। जो संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी रिश्तेदारी हैं, इनके सारे भाणजे वहाँ पर मौजूद है। संघर्ष के दिनों में कोई साथ नहीं था, बल्कि ये लोग करोथा आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज को आकर खुद बहुत गंदा गंदा है बोला करते थे। ये संत रामपाल जी महाराज के पुराने भगत जानते हैं। संघर्ष के दिनों ने इन्होंने कभी संत रामपाल जी महाराज का साथ नहीं दिया। जब इस ज्ञान का प्रचार होने लगा, जब संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी बनने लगे, जब दान का अच्छा खासा पैसा आने लगा जिसको प्रचार प्रसार में लगाया जाना चाहिए था, तब ये पूरा परिवार आकर संत रामपाल जी महाराज के पैर पकड़ता है, धीरे धीरे आश्रम के अंदर एंट्री करने लगता है और धीरे धीरे फिर एक ऐसा खेल रचता है। जब ये लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा आ रहा है और क्यों ना इस गद्दी को कब्जा लेना चाहिए, तब इन्होंने, इस कलयुगी परिवार ने बरवाला कांड रचने की साजिश है वो रची थी कि किसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज की हत्या कर दी जाए और उसके बाद ये कह दिया जाए कि संत रामपाल जी महाराज को पुलिस प्रशासन ने मारा है, उनके नाम के आश्रम के अंदर मूर्ति बना दी जाएगी और भक्तों के अंदर एक इमोशनल टच दिया जाएगा और इस गद्दी पर परिवार बैठेगा और आराम से इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये हो नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज का ये बयान है कि ये लोग मेरी हत्या कर देते अगर मैं नहीं छुपा रहता तो। एक संत इससे ज़्यादा क्या बोलेगा? लेकिन फिर भी आश्रमों के अंदर जाने वाले इनके भगत इतने अंधे कर रखे हैं इस कलयुगी परिवार ने कि आज भी संत रामपाल जी महाराज की हत्या की साजिश रचने वाले लोग आज भी उनके इर्द गिर्द ज्यों के त्यों बने हुए हैं। एक संत आखिरकार फिर भी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है कि जब तक ये लोग समझदार नहीं होंगे, ये भगत समझदार नहीं होंगे, चाहे संत रामपाल जी महाराज को जेल जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। मैं शर्तिया ये कह सकता हूँ कि सतलोक आश्रम जाने वाले जितने भी भगत हैं, अगर इस परिवार को रिजेक्ट कर दें, इस कमेटी को रिजेक्ट कर दें, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज है इन सभी भक्तों को अपना लेंगे। वरना संत रामपाल जी महाराज कोई भी सत्संग वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और
आखिरकार ये कलयुगी परिवार, चाहे आज भगाया जाए आश्रम से ये कमेटी, चाहे कल भगाया जाए, लेकिन आखिर में इन लोगों का यही हश्र होने वाला है। देर सवेर हर भगत को इनकी असलियत है वो पता है, होने वाली है। लेकिन हर बार ये ऐसा ही करते हैं, बदनामी बाबा रामपाल जी महाराज की करवा देते हैं और खुद पाक साफ होकर है वो निकल जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है सोनिया जी, एक बड़ा भाई होने के नाते आप समझिए, एक बहन के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक संत के बारे में आप ऐसा बेवजह ना बोलिए। अगर आपको बोलना ही है तो आप साध संगति की वीडियो देखिए, और वहाँ पर हजारों बेटा बेटी संत रामपाल जी महाराज के ऐसे हैं कि उनके जीवन को देखकर, उन गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा को देखकर आपका सिजदा करने का उनको मन कर जाएगा। आश्रम के अंदर जाने वाले भगत आप लोगों ने देख लिए हैं किस तरह की गंदी गंदी गालियाँ ये लोग देते हैं, या जो गालियाँ नहीं देते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये कमेटी आपके गुरु की बदनामी कर रही है। इस कमेटी ने, इस कलयुगी परिवार ने 11 साल तक आपके गुरु को जेल के अंदर बरवाला कांड करके है बंद करवा दिया। बल्कि ये लोग क्या करेंगे, अब युद्धवीर डागर कह रहे हैं कि सारे कावड़िया आके और हमला कर दीजिए। युद्धवीर डागर जी, इनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब ये केवल 3 से 4 लाख डिवोटी थे, पूरी हरियाणा पुलिस को, पूरी पैरा मिलिट्री फोर्सेस को कितने दिन लग गए थे। अब तो ये 70 लाख के तकरीबन भगत हैं। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को ये गोलियों के सामने इकट्ठा कर देंगे। युद्धवीर डागर जी, अगर कावड़ियों को लेकर आप इन पर हमला भी कर देंगे तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप महिलाओं पर और बच्चों पर क्या आप लाठियाँ मारेंगे? क्या महिलाओं बच्चों को आप धमकाएंगे या डराएंगे? लेकिन ये कमेटी और संत गुरु रामपाल जी महाराज का परिवार, अगर आप लोग धनाना पर अगर इस तरह की कोई कार्रवाई भी करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को पुलिस की गोलियों तक के आगे हैं ये लोग कर देंगे। तो क्या आप लोग इतना गिर सकते हैं कि उन छोटे बच्चों को मारोगे, उन महिलाओं को मारोगे? बरवाला कांड के दरमियान इन लोगों ने ऐसा ही किया था। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि चाहे सदगुरु की कितनी भी बदनामी हो, चाहे सदगुरु के बारे में कोई कितना भी गलत बोलिए। इनको फ़र्क जब पड़ेगा जब आप इनके कलयुगी परिवार की पोल खोलना शुरू करेंगे। जितना भी भक्तों का सारा पैसा आ रहा है, ये कलयुगी परिवार उस पर मौज उड़ा रहा है। जितना भी पैसा आ रहा है, ये जो कमेटी के जितने भी लोग हैं, ये जो संगठन के जितने भी लोग हैं, ये उस पैसे को पूरी तरीके से खा रहे हैं। बड़ी बड़ी चोरियां हैं ये उन पैसों की कर रहे हैं। जब तक आप सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज के असली जो गुनहगार हैं उनको टारगेट नहीं करोगे भैया, जब तक इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया के अंदर ना कोई ऐसी ताकत है, ना कोई ऐसी तोब है कि जिससे आप इन लोगों को पीछे हटा लोगे। बहुत सारे ये लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमारा क्या कर लोगे, हम तो तब भी पुलिस के सामने खड़े हो गए थे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लोग गलत नहीं कह रहे हैं। आप लोग चाहे वहाँ पर टैंक लेके चले जाइए, ये बच्चों को, महिलाओं को फिर से आगे कर देंगे। तो क्या आप उन बच्चों और महिलाओं पर आप टैंक चढ़ा देंगे और बचकर निकल जाएगा ये कलयुगी परिवार? संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था कि मेरे दोनों बेटे महिलाओं के कपड़े पहनकर बरवाला कांड के दरमियान वहाँ से भाग गए थे। अगर आज भी जो ऐसा होता है तो ये पूरा परिवार है भाग जाएगा, और जो भेंट हैं वो छोटे छोटे बच्चे, भोले भाले भगत हैं, उन लोगों को ये मरवा देंगे। 5 लोगों की हत्या सतलोक आश्रम के अंदर हुई थी, जो बरवाला कांड हुआ था। उन गवाहों को होस्टाइल है वो किया गया। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में गवाह हैं वो किस तरीके से, किसी भी तरीके से होस्टाइल किए जा सकते हैं, दबाव से किए जा सकते हैं, पैसे से किए जा सकते हैं। तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क उन्हें पड़ेगा जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। इन नासमझों के आदेशों पर वो पुलिस की गोलियों के सामने भी खड़े हो जाएंगे। वे लोग मरने मारने पर भी उतारू हो जाएंगे। तो क्या 70 लाख लोगों को आप गोली से मार सकते हो? 70 लाख लोगों को क्या आप टैंक तोप चढ़ाकर मार सकते हो? इस क्रोनोलॉजी को, इस माहौल को समझिए, और आप इस चीज़ को भी समझिए कि आखिर क्यों ये लोग मकान बनवा रहे हैं, क्यों ये पाइप बांट रहे हैं। ये कोई धर्मात्मा नहीं है। क्या धर्मात्मा लोगों की ऐसी भाषा शैली होती है कि एक महिला पत्रकार को गंदा गंदा बोला जाए? क्या धार्मिक लोगों की शैली ये होती है जो धर्मेंद्र हुड्डा को इन्होंने गंदा गंदा बोला? किस तरह की AI वीडियो हैं बनाई जा रही है। एक कहावत है कि साधु ना छोड़े साधुता। अब सोनिया चाहे कुछ भी बड़ा बुरा कह रही हैं, धर्मेंद्र कुछ भी बड़ा भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन एक साधु को, एक भक्त को अपनी साधुता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। तो आप ये सोचिए कि क्या जो लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी वीडियोज़ हैं धर्मेंद्र हुड्डा की बना रहे हैं या अन्य लोगों की बना रहे हैं,
क्या वो लोग इतने धर्मात्मा हैं कि लोगों को पाइप बांट रहे हैं? सरासरी इनका मकसद ये है कि जाट समाज को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया जाए। मैं शर्तिया दावे के साथ कह सकता हूं, जो खापे जो सरपंच वहां पर जा रहे हैं, आप वहां पर जाना एक बार बंद कर दीजिए। केवल जाट समाज एक बार वहां पर जाना बंद कर दे तो बीजेपी उसी दिन इस कलयुग परिवार को उठाकर जेल के अंदर है वो ठोक देगी। इनका टोटली का टोटली मकसद जाट समाज को मैनिपुलेट कर कर किसी भी तरीके से इधर से उधर करना है। आज आखिरकार ये लोग क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र हुड्डा भी अब खापों को लेकर कुछ बोलने लगे हैं। ये सरपंच धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ हैं, वो बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार क्या करवा रहा है? वो जाट वर्सेस जाट की लड़ाई है वो करवाना चाहता है। इसका फ़ायदा किसे होगा? क्या आप सोचते हैं बीजेपी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगी? ये टारगेट बीजेपी ने संत रामपाल जी महाराज का जो ये कलयुगी परिवार है, ये टारगेट वहाँ पर लेकर आया हुआ है। आपको केवल इस टारगेट से है वो बचना है। जाट समाज को इनकी जो मैनिपुलेसी चल रही है, केवल इससे बचना है कि क्यों ये लोग आपको मुफ्त में है वो पाइपें बांट रहे हैं। ये लोग इस लेवल के हैं। एक सरपंच वहाँ पर जा रहा है, आप अगर कोई सरपंच इस वीडियो को देख रहा हो तो आपकी कितनी आवभगत की जा रही है। फूल बिछाए जा रहे हैं, रेड कारपेट से आपको लेकर जाया जा रहा है, गाड़ी आपकी सीधे आश्रम के अंदर जा रही है। जो संत रामपाल जी महाराज का नाम लिए हुए भगत हैं, जिसे साध संगति के नाम से जाना जाता है, ये लोग उन लोगों को आश्रम के अंदर तक नहीं घुसने देते। जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है उनको आश्रम के अंदर तक नहीं घुसने देते। संत रामपाल जी महाराज के धनाना आश्रम के बाहर भूरावास में एक उनकी दृढ़ भगत 4 दिन तक सतलोक आश्रम के सामने नाक रगड़ रगड़ कर वो माई रो रो कर आई है, लेकिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उस माई की मुलाकात नहीं करवाई। संत रामपाल जी महाराज के हजारों साध संगति से जुड़े हुए ऐसे भगत हैं जो हर दिन रो रो कर अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए अरदास कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी उन लोगों को अपने गुरु से मिलने नहीं दे रहे हैं। आपने तो इनका नाम भी नहीं ले रखा है, फिर ये लोग आपकी इतनी आवभगत हैं कैसे करेंगे? ये लोग SIR में बाहर के मध्य प्रदेश के जो भगत हैं या बाहर के अन्य भगत हैं, हर विधानसभा में उनकी वोटें हैं वो बनवा रहे हैं। आप आंकड़े निकाल के देखिए, हम ये भी सबूत के तौर पर है आपके सामने लेकर आएंगे। ये नीचे नीचे पूरी तरीके से जाट समाज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जाट समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाट समाज बस इनसे किसी भी तरीके से बचे, कलयुगी परिवार से बचे और इस कमेटी से बचे। ये भेड़ की खाल में पूरी तरीके से भेड़ियां हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अगर आपको समझना है तो गूगल पे जाके उनकी किसी भी पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, किसी भी पुस्तक को ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी सत्संग हैं ऑनलाइन, पुराने सत्संग आप सुनिए, आप यूट्यूब पे ये लिखिए ओल्ड सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि नए सत्संग जो ये हर रोज़ इनका जो ऑफिशियल चैनल है उस पर ये काट छाट करके ओरिजिनल चीज़ें दिखा ही नहीं रहे हैं। तो आप पुराने सत्संग सुनिए, साध संगति की वीडियो है आप वो देखिए। जब आपको ज्ञान समझ में आता है तो आप संत रामपाल जी महाराज का नाम ले और भूल कर सपने में भी इनके कलयुगी परिवार से बात ना करें, इनकी कमेटी से बात ना करें, क्योंकि बेशक से आप नाम भी ले लें, इनका कलयुगी परिवार के दर्शन करने मात्र से भी नरक प्राप्त होता है। ये पूरी तरीके से असली गुरुद्रोही, असली गुरु गद्दार, ये अपने पिता के भी नहीं हुए तो ये आप लोगों के कहाँ से हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप संयम रखिए, आप सब्र रखिए। संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहते, किसी को गाली तक देने को नहीं कहते। ये कलयुगी परिवार और आश्रम के अंदर जाने वाले भगत उनके कहे और सुनने से बाहर हैं। इन भक्तों का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों के लिए हो रहा है, मजदूरी के लिए हो रहा है, खाद के कट्टे बांटने के लिए हो रहा है, लेकिन आखिर में जाटों को बहुत समझदार बनना होगा। मैं बार बार जाट समाज से ये अपील कर रहा हूँ कि आप बहुत बार ठगे जा चुके हो। खाद के थोड़े थोड़े कट्टों के ऊपर, केवल इन पाइपों के ऊपर आप मत ठगिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं शर्तिया कह सकता हूं 2029 के चुनाव में आप खुद के समाज को ही बहुत ज़्यादा गर्त में पहुंचा देंगे, जो पहले से ही राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़ा जा चुका है। आप संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार उस कमेटी की बातों में अगर आप आ रहे हैं तो अपने ही समाज का बहुत नुकसान है आप लोग कर रहे हैं। आप इन चीज़ों से बचिए। आप सीधा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनकी शिक्षा सुने, और इनको भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे इनके गुरु के बारे में कोई ये कहे कि दूध से नहाया करते, या कोई ये कहे कि वहाँ पर इस तरह का प्रसाद खिलाया जाता है, बल्कि ये परिवार खुश है कि जितनी जल्दी से दोबारा जेल के अंदर है वो चले जाएं, क्योंकि
संत रामपाल जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कलयुगी परिवार डरता है कि दोबारा से इसे कहीं जेल में ना ठोक दिया जाए, इसलिए ये बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चला है। इसीलिए ये जाट समाज को मैनिपुलेट करने का टेंडर लेकर आ चुके हैं। इसीलिए ये दोबारा से आपस में खापों को, चाहे धर्मेंद्र हुड्डा हो, चाहे ये महिला पत्रकार हो, दोबारा से हरियाणा के अंदर ये दंगा करवाना चाहते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जी, सोनिया, आप तो एक जिम्मेदार बनिए। आप अपने माता पिता की, आप अपने बड़ों की, जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाया, कम से कम आप उस शिक्षा पर चलिए। ये लोग करते हैं ऐसा, एआई से वीडियो बनाकर बदनाम करेंगे, इनकी एक आईटी सेल है, उससे गंदे गंदे कमेंट हैं, ये लोग करवाएंगे। और सोनिया, ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतना फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, नोटिस भेजने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि जैसे एक बार मैं इनकी जब खबरें करता था तो डिगल इन्होंने अपने गुंडों को भेजा था। हमारे तो गांव में एकता बहुत ज़्यादा है, इनको करारा जवाब है उन लोगों ने दिया, गांव में भेजने लग जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। इनकी मानसिकता ही गुंडों वाली है। लेकिन आप एक पत्रकार के तौर पर जिम्मेदारी दिखाएं। और धर्मेंद्र भाई, आपकी जाट समाज में बहुत इज्जत है, आप एक जिम्मेदारी दिखाइए। आप सतगुरु के बारे में गलत ना बोलें। असली विलन संत रामपाल जी महाराज का परिवार है और ये कमेटी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं लाखों, उनकी नज़रों में आप विलन बने हुए हैं। आपकी नज़रों में संत रामपाल जी महाराज को विलन बनाया जा रहा है, जबकि असली विलन इनका कलयुगी परिवार और ये कमेटी है जो ये सभी करवा रही है लगातार। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि आश्रम के अंदर जाने वाले लोग गालीबाज हैं और असली पंथ, असली मिशन, असली शिक्षा संत रामपाल जी महाराज की साध संगति है, जिनका ये लोग 7 जन्मों भी मुकाबला है वो नहीं कर पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज का असली पंथ, असली भक्त, साध संगति से जुड़े हुए लोग हैं, वो माने जा रहे हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और उन लोगों का अगर आप देखेंगे तो आप सर झुका देंगे। उन लोगों की कुर्बानी, उन लोगों का त्याग, उन लोगों का संघर्ष आप लोग देखेंगे। शुक्रिया।